एक सेशन के अंदर यार आधे घंटे में पूरे रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम जितना आपको समझा सकूँ ना, उतना मैं समझा दूँ और जो मेन चीज़ें हैं हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं ट्रेड के अंदर, वो आप लोग समझ जाओ, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क क्या चीज़ है? ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है रिस्क क्या चीज़ होती है? कोई एक बंदा मुझे जनरल सा आंसर दे दे, रिस्क क्या चीज़ होती है? जनरल सा आंसर मुझे ट्रेडिंग के हट के आप बता दो। खतरा। खतरा, ठीक है। खतरे को मैनेज करना, ये कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। अब खतरा किस चीज़ का हो सकता है? किसी भी तरह का हो सकता है, हमें जान को खतरा हो सकता है, माल को खतरा हो सकता है माली और नुकसान का जी, जी। ठीक है? तो जिस टाइम पे हम इसमें आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं, जैसे क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है। अब इधर क्या होता है? जी, इधर जी। हमारे माल को खतरा होता है, जो हम पैसे लेके आए हैं अपनी जेब में, उनको खतरा होता है। अब वो खतरा क्या है? वो खतरा हमें जो है ना अच्छा खासा वो हो सकता है पेन दे सकता है क्योंकि जब हमें पैसे जा रहे होते हैं हमारी जेब से, तो उस टाइम पे हम लोगों को अच्छी खासी जो होती है ना पेन होती है, तकलीफ होती है, ठीक है? इमोशनल जो होती है वो पेन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क अपना मैनेज पहले ही कर लेते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है हमें इमोशनली पेन नहीं होती है, ठीक है? अब ये मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसके अंदर हम लोग बात समझेंगे इसकी इमोशंस मैनेजमेंट, ठीक है? इमोशंस मैनेजमेंट ये भी इसके अंदर आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इमोशंस को क्यों मैनेज करना है? इमोशंस हमारे अंदर हैं, बिल्ट इन है। कोई ये कहे कि अपनी अंदर से ग्रीड निकाल दो, हम ग्रीड नहीं निकाल सकते। कोई कहे कि अपने अंदर से फ़ियर निकाल दो, इमोशंस के अंदर हमारे क्या-क्या इमोशंस आ जाते हैं? एक तो ये आ जाता है फ़ियर आ जाता है, ग्रीड आ जाती है। फिर इसके अलावा फोमो करते हैं हम बहुत ज़्यादा, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट कि मार्केट हाथ से ना निकल जाए, हम अभी एंटर कर जाएँ। मार्केट फिर नीचे आती है तो फिर एहसास होता है कि यार हम थोड़ा-सा सब्र कर लेते हैं, तो हमें बाद में ट्रेड मिल जाती। तो फ़ियर, ग्रीड, फोमो इसके अलावा पेशेंस आ जाता है। पेशेंस भी जो है, ये भी हमें वो करते हैं लॉस का एक बड़ा वो बनते हैं, सबब बनते हैं, जब हम गलत जगह पे पेशेंस दिखा देते हैं। फ़ियर होना चाहिए, ठीक है? फ़ियर भी होना चाहिए, ग्रीड भी होनी चाहिए, फोमो भी करना चाहिए बंदे को कभी-कभी, पेशेंस भी दिखाने चाहिए। लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे ज़रूरत है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, चार्ट मैं खोलता हूँ यहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला मैंने, ठीक है? इधर वैसे खिचड़ी बनी हुई है, तो आप लोगों को फिर भी उम्मीद है समझ में आ जाएगी, जहाँ तक वो है मेरी सेंस है। अब देखें, आप लोग यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है? यहाँ पे बाय किया, किस बेस पे किया आपने बाय? अब हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हमें लगा कि यार मार्केट ने ऊपर जाते ही जाना है, मार्केट ने वापस रिटर्न नहीं लेना। हमने क्या किया यहाँ पे पीक के ऊपर बाय कर लिया। आपको नहीं पता कि आप लोग जिस टाइम पे ग्रीन कैंडल के अंदर बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपको नहीं पता आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ठीक है? और ऊपर मार्केट जाती है, आप घुसे हुए हो। अब क्या हुआ, पहले आपने फोमो कर लिया, फोमो में एंट्री कर ली, मार्केट ऊपर गई, आपको लगा कि यार मार्केट जाती रहेगी, मेरे डॉलर बढ़ रहे हैं, ठीक है? डॉलर बढ़ रहे हैं, एकदम क्या हुआ, मार्केट ने पलटा खाया, मार्केट नीचे आना शुरू हुई। अब आपका दिमाग खराब कि अब मैं क्या करूं, अब यहां क्या इन्वॉल्व हो गया, अब यहां पे आ गया फियर। पहले फोमो था, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब लालच आ गया, ग्रीड आ गई, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, तो अब जो है वो आ गया हमारे अंदर, फियर आ गया। अब क्या करें, अब पेशेंस दिखाते रहे, यहां से यहां तक मार्केट गिरी है, ठीक है? हमने पेशेंस दिखाया, फिर मार्केट इधर गई, हमने फिर पेशेंस दिखा दिया, हमने कहा मार्केट वापस आएगी, मार्केट फिर नीचे चलेगी, हमने फिर यहाँ पे पेशेंस दिखा दिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब 2-3 दफा पड़ती है ना पिटाई इस तरह से, तो उसके बाद पेशेंस रहते कोई नहीं है। उसके बाद बंदा जो होता है मार्केट से एग्जिट लेने में ही आफियत समझता है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे हमारे पेशेंस टेस्ट हो गए। अब ये अ, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इमोशनल वगैरह के पहले हमारे पास एक चीज जो आ जाती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर कितनी टाइप के होते हैं? ट्रेडर 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जो कि रूल्स के साथ चलते हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं जिनसे वो हट ही नहीं सकते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है? इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, जिनको हम सिंपली ट्रेडर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होते हैं।
ये अपना जितना फंड लगा रहे होते हैं वो सारे का सारा जो होता है वो रिस्क के ऊपर ही होता है। उनको इस बात से परवाह नहीं पड़ती कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट जो है एक ही जगह पे रुकी हुई है काफी टाइम से। क्यों? ये आए होते हैं 4 साल के लिए, 4 साल की इन्होंने ट्रेड ली हुई है, 5 साल की ट्रेड ली हुई है, 1 साल की ली हुई है, 1 साल बाद इन्होंने बेचना है जाके। अब इनको नहीं परवाह मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। अब इन्वेस्टर अपनी जो है ना पोर्टफोलियो वो कितना रखता है, मतलब कि जो उसके अकाउंट साइज है वो कितना होता है इसका। इसका अकाउंट साइज होता है वो सेविंग का पार्ट जो कि उसको जरूरत ही नहीं होती है। मतलब आपकी डेली की जो है ना मंथली आपको सेविंग्स हो रही हैं, लेट्स सपोज 30,000 आपको सेविंग्स हो रही हैं। आपका 30,000 में से आपने सेविंग का जो है ना 5,000 निकाल लिया, 30,000 में से 5,000 निकाल लिया। आपने कहा यार 30,000 मेरे पास बचता है, 30,000 मैं यूज नहीं करता, उसमें से भी मैं जो है ना 5,000 निकाल सकता हूँ। 5,000 निकाल के मैं इसको कर देता हूँ इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे इसके ऊपर कोई पेन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये 5,000 मेरा पड़ा हुआ है, जाता है जाए, अगर बड़ा हो गया, ये अगर बढ़ गया तो 5,000 हमने देखा है कि 100 टाइम्स तक भी जाता है। तो 5,000 का आप 100 टाइम निकालो कि कितना बनता है। ठीक है। तो इन्वेस्टर जो होता है वो इस उसके साथ आता है, इस प्लान के साथ आता है कि मैं लॉन्ग टर्म खेलूंगा, मुझे कोई ये नहीं है कि कल इसकी प्राइस क्या होगी, परसों क्या प्राइस होगी। लेकिन ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर के अंदर जो होती है, ट्रेडर के अंदर भी फर्दर कैटेगराइज इसको किया जाता है कि वो इंट्राडे है, वो स्विंग ट्रेडर है। कि या तो वो इंट्राडे करेगा, मतलब इंट्राडे में आ जाता है आपका डेली का, कि डे के अंदर अंदर जो है ना वो निकल आता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे, और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे हमारे जैसे स्कैल्पर्स जो हैं, एक दिन की ट्रेड ली, उसके अंदर ही प्रॉफिट हुआ, उसी के अंदर लॉस हुआ, बस मार्केट से एग्जिट। दूसरे जो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं? स्विंग ट्रेडर का होता है कि वो एक दिन से लेके उसकी ट्रेड चली जाती होती है, 2 हफ्ते तक भी चली जाती है, 3 हफ्तों तक भी कभी कभी उसकी ट्रेड चली जाती होती है। वैसे जो किताबों वगैरह में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि स्विंग ट्रेडर की जो ट्रेड है वो 2 हफ्ते तक चली जाती है, 14 डेज तक। लेकिन जो है ना स्विंग ट्रेडर, जब तक कि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक वो ट्रेड के अंदर ही रहता है। मतलब ये लंबी इसकी ट्रेड चलती है जब तक कि इसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और ये चार्ट वगैरह जो देख रहा होता है ये भी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा होता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखता है या डेली का टाइम फ्रेम देखता है ये, तब ये ट्रेड लेता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है कभी कभी मंथली के ऊपर भी ले रहा होता है, कभी वीकली का चार्ट के ऊपर भी ले रहा होता है, कभी कभी ईयरली चार्ट के ऊपर भी ले रहा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर ये लंबे टाइम फ्रेम की ट्रेड लेता है, इसकी वो नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जो हमारे ट्रेडर हैं, हम जो हैं, हम या तो इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग करते हैं। अब स्विंग के लिए भी स्टॉप लॉस चाहिए होता है, इसमें स्टॉप लॉस हमें चाहिए होता है, एसएल चाहिए होता है, टीपी चाहिए होता है, एंट्री चाहिए होती है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपी, ये 3 चीजें अगर नहीं है किसी उसके अंदर, एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपी, अगर ये 3 चीजें किसी उसके अंदर नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, तो ये सिस्टम मफलूज है आपका, आप इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। हम जब कभी भी आपको सिग्नल बना के देते हैं, हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपी मेंशन करते हैं साथ में। अब उसकी रीजन क्या होती है कि एक ट्रेडिंग सेटअप के लिए लाजमी है कि उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ आपने इमोशंस को मैनेज करना है। इमोशंस को कैसे मैनेज करना है कि लेट्स सपोज, अब जैसे हमने ये बात की थी, अब मेरा जो है ना स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इंटर किया, मार्केट थोड़ी सी उठी, मुझे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल गई। अब मैंने यहाँ पे जिस टाइम पे ये रिट्रेसमेंट इसने स्टार्ट की, मैंने यहाँ पे एंट्री की, और मेरा जो पहला टीपी है वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो हाई है ये मेरा टीपी है, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये साइड पे ये बार बनी हुई होती है, टूल बार, यहाँ पे टूल्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ। ये आपका ट्रेंड लाइन आ जाती है, फेब आ जाता है, और काफी सारे टूल्स आ जाते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे एक्स ए बी सी डी, ये इस तरह का बना हुआ होगा। इसके नीचे आपके पास ये पड़ा होता है लॉन्ग पोजीशन टूल। हमने लॉन्ग पोजीशन टूल को खोलना है, लॉन्ग पोजीशन टूल को लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे हमने एंट्री की। अब एंट्री के साथ हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है इस लो के नीचे। इसको मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ। इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और मेरा फर्स्ट टीपी जो है वो है ये वाला हाई, जो कि इस हाई के मुकाबले में आ रहा है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टीपी रख दिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई। एंट्री, स्टॉप लॉस, टीपी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। और यहाँ पे अब देख लेते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि कैलकुलेशन हमें क्या बताती है। अब कैलकुलेशन हमें बता रही है कि 2.75, ये यहाँ पे देखो ना, ये इस जगह पे ये आ रहा है, उल्टा भाई, ये 2.75 ये जो लिखा आ रहा है ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का क्या मतलब है कि हमारा अगर नीचे मार्केट आती है, नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है, तो हमें जो लॉस होगा
उसके मुकाबले में अगर मार्केट ऊपर जाके टीपी हिट कर देती है तो जो उसका रिवार्ड होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा जो वो लगा हुआ है ना स्टॉप लॉस के ऊपर अमाउंट लगा हुआ है कि अगर मार्केट नीचे आती है, लेट्स सपोज मेरा $1 का नुकसान होगा, ठीक है, ये $1 का नुकसान, और अगर ऊपर चली जाती है तो $1 के 2.75 टाइम्स मुझे रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, रिवार्ड और रिस्क जो है आपका, ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर वो करती हैं, रिलाय करती हैं। अगर आपने रिस्क के ऊपर कोई अमाउंट ही नहीं किया तो आपका रिवार्ड ही कोई नहीं है, मतलब आपने ट्रेड ही कोई नहीं की है। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई अमाउंट जो है वो रिस्क के ऊपर जाता है। वो कितना रिस्क के ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं कि रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क है। अब आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ट्रेडर से कि 1% का रिस्क कर लो एक ट्रेड के ऊपर, 2% का रिस्क कर लो, 5% का रिस्क कर लो। अब ये होता क्या है, रिस्क पर ट्रेड अगर आप 1% कर लेते हो तो आपका टोटल जो पोर्टफोलियो है वो है 100% आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, 100% का आप 1% रिस्क के ऊपर करते हो तो आपका जो है 1% आपकी जेब से जाएगा, और उसके ऊपर रिवार्ड जो मिलेगा वो भी उसी $1 के ऊपर, या 1% जो है 1% के ऊपर आपका जो है वो मिलेगा आपको रिवार्ड। रिस्क पर ट्रेड क्या है? रिस्क पर ट्रेड ये है कि आप एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क करते हो, एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क करते हो, वो आपका रिस्क है। अब ये चीज जो है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमें रिस्क पर ट्रेड पता है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो के लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो कहां से निकल आती है? वो ये लॉन्ग पोजीशन का टूल लगाओ या शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाओ, दोनों के अंदर आपको पता लग जाता है। जब आप स्टॉप लॉस और एंट्री दे देते हो तो उसके मुकाबले में आप ऊपर देखते हो कि आपको कितना रिवार्ड मिल रहा है। तो ये 2.75 का मतलब ये है कि अगर नीचे जाके मार्केट इसको स्टॉप लॉस को हिट करती है तो आपकी जेब से जाएगा 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, और अगर मार्केट ऊपर जाके आपके टीपी को हिट कर देती है तो जितना आपको स्टॉप लॉस हिट होने में आपको लॉस हो रहा था, उसी के मुकाबले में अब 2.75 टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा। ये तकरीबन तकरीबन आप कह लो 3% काम कर लेते हैं, या 1 to 1 इसका जो मैं बात करता हूँ 1 to 1 की बहुत दफा बात करता हूँ, हम 1 to 1 इसको रखते हैं। 1 to 1 का क्या मतलब है कि ये 1 पे आ जाए। 1 पे आने का मतलब ये है कि अगर मेरी जेब से जाएगा तो $1 जाएगा, या 1% की हमने जो बात की है 1% जाएगा मेरी जेब में से, और अगर मार्केट ऊपर जाके मेरा टीपी दे देती है तो मुझे $1 का ही या 1% का ही प्रॉफिट होगा। ये चीज क्लियर हो रही है? जिसको नहीं हो रही है वो काइंडली जरा आप लोग बताओगे मुझे साथ में, क्योंकि ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मेरा जी एक सवाल था। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सलाम सर आपको। मैं थोड़ा सा वालेकुम लेट हो सलाम। गया था 10 मिनट। कोई बात नहीं, आप बताओ। अच्छा सर, ये मैंने सिर्फ इतना ही 2 मिनट की आपकी टॉक मैंने बस अटेंड की है अभी। इससे पहले तो मुझे नहीं पता लगा। यूसुफ बहरहाल ये भाई मैंने आप कहा। क्वेश्चन पूछो यार, टाइम नहीं है, आधे घंटे के अंदर हमने कवर करना है यार। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सर, वो जब हम वो निकालते हैं ना, रेशो निकालते हैं अपनी ना, तो मिसाल के तौर पे $100 किसी के पास पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं ना, तो हम्म। हमने 1 से या 3% जो भी निकाला उसकी रेशियो, तो मिसाल के तौर पे 3% के हिसाब से हमने कर लिया। तो 3% के हिसाब से वो $3 की ट्रेड बनी। वो तो तीन उसमें डॉलर की हमने। ट्रेड ना 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 ना, रिस्क पर ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप कितने की ट्रेड लोगे। हाँ हाँ। रिस्क पर ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप कितने की ट्रेड लोगे। यहाँ पे देखो पोजीशन साइजिंग लिखा हुआ है, पोजीशन साइज का मतलब ये है कि आपने कितने डॉलर्स की ट्रेड लेनी है, वो एक अलग सीन है वो सारा। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे हम सही। जो रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे हैं ये ज्यादातर जो आप लोगों को फायदा देगी या आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर देगी, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर देगी। आप लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर देखा होगा कि जिस टाइम पे हम लेवरेज ले रहे होते हैं, आप लोगों ने शायद, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। उसके अंदर सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर। तो लेवरेज ट्रेडिंग का क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में उतना अमाउंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी ट्रेड कर सकते हो उसके ऊपर। तो वो जो काम है वो सारे का सारा काम करना है आपके पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर ने, आपने नहीं करना। ठीक हो गया। आपने सिर्फ ये पहले से सेट कर लेना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा 1% का लॉस होगा। पोजीशन साइजिंग वो कैलकुलेटर ने निकाल के देनी है कि कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है, वो आपको कैलकुलेटर ने निकाल के देनी है, वो आपने नहीं कैलकुलेट करनी ठीक कि हो गया। कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। ये सारा काम जो है ये उसका है, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर का। समझ आ गई यूसुफ भाई? जी सर, लेकिन सर उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर आप लेक्चर वगैरह अगर दोगे। वो आगे पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करेंगे ना।
ठीक होगा, बेहतर। अच्छा, स्क्रीन ब्लैक होगी होगी। अच्छा, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, अब हमें ये पता लग गया कि रिस्क पर ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है। रिस्क पर ट्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब लेट्स सपोज मैं एक ट्रेड के ऊपर अगर 1% का रिस्क लेके चलता हूं, मेरा उसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे कितना लॉस होगा? 1% का। 1% का अगर मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं, मतलब कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 1% जाए पोर्टफोलियो से। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा 1% चला जाएगा। अब मेरे पास कितनी ट्रेड कर सकता हूं मैं उस पोर्टफोलियो के ऊपर? मतलब $100 थे मेरे पास, $100 में से $1 अगर चला जाता है तो मैं कितना कोई वो हो जाऊंगा, लॉस में आ जाऊंगा, कितना कोई परेशान हो जाऊंगा मैं जब कहता हूं ना ये बार बार कि ट्रेडिंग जो है ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये कोई वो नहीं है कि शॉर्ट टर्म वनडे मैच नहीं है ये। जितने भी आप ट्रेडर से पूछोगे ना वो यही कहते हैं कि यार ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है हमने इसे, इसको शॉर्ट टर्म वाले चक्कर में पड़ना ही कोई नहीं है आपने। तो रिस्क पर ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका $1 जाएगा, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो $100 का है अगर, तो आपका रिस्क पर ट्रेड 1%, 1%, 100 का सिंपल सा वो है। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है, यहां पे आओ आप, यहाँ पे कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं। आप सबके कैलकुलेटर होते हैं, हर एक के मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। आपने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 1% के साथ। ये देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, 100 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 1% के साथ। यहाँ पर ऊपर देखो ना, ये यहाँ पे परसेंट का साइन आ रहा है, ये हर एक में उसमें आता है सिंबल परसेंट का। तो आपने 100 को मल्टीप्लाई कर देना 1% के साथ, आपका वो निकल आएगा कि इतना इतना जो है ना, इतने डॉलर आपका रिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं, ये तो 100 था ना, 100 का तो सिंपल सा था। तो अब हम निकालते हैं कोई मुझे ऐसा फिगर दें रैंडम सा जो कि पोर्टफोलियो का होता है, मतलब कि 628 या कोई इस तरह का कोई जो होल नंबर ना हो। होल नंबर का तो निकालना आसान है, कोई बताया मुझे। 628 ही कर रहा हूं, आप लोग लेट करोगे। 628 का मैं 1% निकाल रहा हूं तो $6 मेरा रिस्क आ रहा है। अगर मैं एक ट्रेड के ऊपर $6 का रिस्क करता हूं तो ये मेरा कहलाएगा $628 का। अगर मेरा पोर्टफोलियो है 628 का, अगर मेरा पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं रिस्क पर ट्रेड कर रहा हूँ 1%, तो मेरा जो रिस्क पर ट्रेड निकला है डॉलर्स के अंदर वो निकला है $6.28। तो ये $6.28 क्या होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरी जेब से $6.28 जाएंगे। मैंने ट्रेड $6.28 की नहीं करनी है, मैंने रिस्क जो है अपना वो $6.28 करना है। इसका रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड साइज कितना है मेरा, ट्रेड साइज हम आगे निकालेंगे। पोजीशन साइजिंग जो है इसको हम ट्रेड साइजिंग भी बोल सकते हैं। पोजीशन साइजिंग और ट्रेड साइज, पोजीशन साइजिंग और ट्रेड साइजिंग, ट्रेड साइजिंग के लिख लेते हैं यार, ट्रेड साइजिंग। ये ट्रेड साइजिंग कोई टर्म नहीं है, ये मैंने अभी खुद से आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए किया है। तो ट्रेड साइजिंग का क्या मतलब है कि अपने ट्रेड कितने की लेनी है। अब अगर हम 1% एक ट्रेड के ऊपर लेके चलते हैं तो अब क्या होगा, अगर हमने 1% अपना रिस्क किया एक ट्रेड के ऊपर, अब मेरे पास 100 में से $99 मेरे पास बच जाएंगे। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे पास $99 है ट्रेड करने के लिए। अगली ट्रेड के ऊपर फिर मेरा $1 नुकसान हो जाता है, $98 है, मतलब है कि $98 है मेरे पास ट्रेड करने के लिए। ऐसे ही मेरे बैक टू बैक जो है ना लूजिंग स्ट्रीक चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो क्या होगा, जब 100 ट्रेड्स पूरी हो जाएंगी, मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस ही हिट हुए हैं जो कि इम्पॉसिबल है, तो मेरे पास $0 बचेंगे जब मैं 100 ट्रेड्स अपनी कर लूंगा 1% रिस्क के साथ। अगर मैं अपना रिस्क ज्यादा कर देता हूं, 100 ट्रेड्स कर सकता हूं 1% रिस्क के साथ, विद 100 ट्रेड्स विद 1% रिस्क। अगर मैं 2% कर देता हूं तो मैं कर सकता हूं 50 ट्रेड्स, मतलब कि अब हाफ हो जाएगा इसका, 50 ट्रेड्स विद 2% रिस्क, 2% रिस्क। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं यार, ये अच्छा वो उसकी वजह से ज्यादा है, अच्छा ठीक है, 50 ट्रेड्स विद 2% रिस्क। अब अगर मैं 3% कर देता हूं या 4% कर देता हूं या 5% कर देता हूं, तो अब अगर मैं 5% करता हूं, 5% करता हूं, तो अब मैं कितनी ट्रेड कर सकता हूं, मैं 20 ट्रेड्स कर सकता हूं विद
5% रिस्क, यानी कि मेरी 5% का रिस्क कर रहा हूं और हर ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जब ऐसा होगा तो मेरा जो लॉस बनेगा, मतलब कि मैं जो ट्रेड्स कर सकता हूं, पिक कर सकता हूं, वो 20 ट्रेड्स कर सकता हूं। और जब कभी भी 100 में से $5 जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन अगर 100 में से $1 जाता है तो तकलीफ नहीं होगी। जब कभी भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ना कि मेरा टीपी हिट होगा। जब कभी भी ट्रेड पिक कर रहे हो तो ये चीज सोचो कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। जब कभी भी आप ये सोच लोगे ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप लोग रिस्क अपना इतना ही करोगे कि आप लोग बियर कर सको, उसको बर्दाश्त कर सको। लेकिन अगर आप रिस्क इतना कर देते हो, लेट्स सपोज कि आप लोगों ने एक ट्रेड के ऊपर ही अपना 100% कर दिया, और ये क्या करते हैं हम जब लिक्विडेट होते हैं, आप क्या करते हो, 100% रिस्क कर हो एक ट्रेड के ऊपर, तो क्या होता है, तो आप लोग लिक्विडेट हो जाते हो। और आप लोगों में से अमूमन जितने भी यहाँ पे लिक्विडेशन का मजा चखे होंगे, मुझे काफी हद तक इस बात की यकीन है, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है वो लिक्विडेट ना हो ऐसा मैंने देखा नहीं है। तो वो लिक्विडेशन की क्या वजह क्या होती है कि हम लोग अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चल रहे होते, रिस्क पर ट्रेड हम अपना फिक्स करके नहीं चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड की वजह से मार खा जाते हैं और हम लिक्विडेट हो जाते हैं। अगर आप लोग रिस्क पर ट्रेड समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की तरफ। अब हमने रिस्क पर ट्रेड फिक्स कर लिया अपना, $1 मेरी जेब से जाएगा। मैं कहता हूँ एक ये अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमने परसेंटेज के साथ लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं $100। इस वजह से मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। 628 जो मैंने किया था, 6.28 पर ट्रेड रिस्क रखा था, तो मैं 100 ट्रेड्स करूंगा जिसके अंदर मेरा 6.28 पर डॉलर ही रिस्क के ऊपर पड़ा रहेगा। अगर $100 लेके चल रहे हैं, $100 इस वजह से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिंपल वे में समझ में आ जाए, ये ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो। इसको आप लोग बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये बाद में पढ़ी भी होगी, मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड हो रही होगी। तो खैर, अगर रिकॉर्ड हो रही है तो ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हो इसकी। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की तरफ। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है हमारा, ये क्या होगा, अगर एक ट्रेड के ऊपर $1 का रिस्क रखा है, जो कि हमने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर के साथ देखा था, तो एक ट्रेड ऊपर में 1% या 1 रिस्क रखा है और 1 to 1 जाती है मार्केट, तो क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट होगा वो $1 का ही होगा। मतलब कि $1 का से $1 ही मेरी जेब में वापस आया। इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेके चलना। 1 to 1 ये आइडियल कह सकते हो कि आइडियल है कि कम अज कम इतना होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 to 1 होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसके लिए कोई वो नहीं है गोल्डन रूलिंग के कितना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि 1 to 1 यहाँ पे 1 जो आया ना इधर था हो, ये जो खुल जा पाई, हाँ यहाँ पे ये अभी मैंने ऊपर किया था थोड़ा, तो अगर ये 1 से ऊपर है तब ठीक है, 1 नीचे डेसिमल्स में जा रहा है तो हो जाता है। अगर ये आपका 1 से नीचे आ रहा है, लेट्स सपोज आ रहा है 0.9, तो 0.9 का मतलब है कि आपका $1 जाएगा स्टॉप हिट होने, और अगर आप टीपी हिट हो जाए तो आपकी जेब में जो है 97 सेंट्स आएंगे। और अगर नीचे कर देते हैं तो ये 0.5 पे कर देते हैं, क्या होगा आपकी जेब से, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $1 जाएगा, लेकिन अगर टीपी हिट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट्स आएंगे आपकी जेब में। ठीक है, और अगर हम इसको ये तो बहुत ही आज का ये जो सेशन है, ये आप लोगों की लाइफ चेंजिंग होगा, खास करके ट्रेडर के लिए, कि ट्रेडर जो है ये हम रिस्क मैनेज नहीं करते हैं अपना, तो जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म जो है वो लॉसेस के अंदर रहते हैं। तो लॉसेस का शिकार होने से अच्छा ये है कि पहले से ही अपना रिस्क जो है वो मैनेज कर लिया जाए, और उतना ही रिस्क किया जाए कि बियर हम उसको बर्दाश्त कर सकें इजीली। अगर हम इतना रिस्क लेके चलते हैं तो हम वो नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। जब कभी भी हम न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको अवेल कर सकेंगे, क्योंकि बार बार यकीन करो अपॉर्चुनिटी देती है। कल वो करके ये सब मैंने सेटअप बनाया, आज ऐसा इतना प्यारा सेटअप मिल गया, तो ये हमारा बीसी खा के गया, लॉस कल खा के गया,
गलती थी उधर, वहां पे मुझे थोड़ा सा ध्यान और कर देना चाहिए था। मैं खाना खाने गया था, मैं इसमें वो नहीं अपना बहानाबाजी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने की मेरी गलती क्या थी वहां पे, और वो गलती मैंने इम्प्रूव करनी है नेक्स्ट टाइम। ये है ना, मैं अपना ये दुखड़ा सुना रहा हूँ कि मैंने किया क्या। कल मैंने क्या किया, ग्रुप के अंदर मैसेज, जाहिर भाई के भी आ रहे थे मैसेजेस, और मैं खुद भी परेशान था। मैंने कहा यार आज सेटअप नहीं दिया, मैंने कहा चलो यार यहाँ पे सेटअप जाता है, यहाँ पे सेटअप मैं दे देता हूँ। अब एंट्री मेरी ठीक थी, एंट्री मेरी माड़ी नहीं थी। अगर आप देखो 38,000 से 37,000 तक का स्टॉप लॉस, और ऊपर जो है 39,000 का टीपी या 1-to-1 बन जाता। अगर 1-to-1 से ट्रेड पिक की जा सकती थी, तो मुझे क्या वहां पे पड़ा था कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो बचाने की कोशिश करूं, मतलब अपना स्टॉप लॉस बचाऊं वहां पे, कि स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो यहाँ पे मेरी मेरी गलती हुई, मेरी मिस्टेक थी। ये आप लोगों के भी, अगर आप खुद से ट्रेडिंग थोड़ी बहुत समझते हो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको समझ के चलो कि हम लोगों को ये चीज़ बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिस्क टू रिवार्ड अपना मैनेज, अपनी मैनेज की जाए। इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होते हैं जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब हम इमोशनल हो जाते हैं वहां पे ट्रेड के बीच में, और वहां पे जो होती है ना मार पड़ती है हमें बहुत गंदी तरह से। अब जब आपने ये सब कुछ देख लिया, आपने आपकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, आपने सब कुछ देख लिया, अब उसके बाद क्या करोगे आप ट्रेड लोगे जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप उस ट्रेड के अंदर टिके रहोगे। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो एग्जिट, टीपी हिट होगा तो एग्जिट, उससे बीच में आप कोई पंगे नहीं लोगे। लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है खुद के ऊपर, तो फिर आप सकते हैं। एक को जब सिग्नल दिया अंदर एक टीपी दिया जाता है, एक स्टॉप लॉस दिया जाता है, एक एंट्री दी जाती है। हम क्या करते हैं, फोमो के अंदर वहीं से घुस जाते हैं जहां पे मार्केट अभी खड़ी हुई होती है, हम इंतजार नहीं करते हैं। जिस टाइम पे एटम का सिग्नल दिया था, उस टाइम पे मार्केट मेरे ख्याल से 28 पॉइंट समथिंग चल रही थी। मार्केट नीचे आ गई ना, स्विंग सेटअप मैंने दिया था, मैंने मेंशन किया स्विंग सेटअप है ये। मार्केट नीचे आ गई ना, लेकिन हमने हमने हम में से कितने थे जिन्होंने फोमो के अंदर आके एंट्री ली है। तो स्विंग सेटअप के अंदर कभी भी ये गलती नहीं करनी कि फौरन फौरन कोशिश करो कि नहीं यार अभी मिल जाए। स्विंग सेटअप में आपको एंट्री कल भी मिल जाएगी, आपने ऑर्डर लगा दिए, कल आपको एंट्री मिल जाएगी। जो मेन एंट्री है वो वहां पे लगा के रखो, क्यों, ताकि आपका रिस्क टू रिवार्ड जो है वो अच्छे से अच्छा बन जाए। अब देखो, आपके लेट्स सपोज एटम के ऊपर एंट्री मैंने यहां से दी है, मैंने आपको अभी करंट मार्केट यहां पे चल रही है, मैंने आप लोगों को बोला कि एंट्री यहां से लेनी है आपने। अब देखो आपने अगर यहां से किया ना, तो अब ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी बन रही है, 0.82। अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूं यहां पे जहां पे मैंने एंट्री दी थी, तो ये 5 टाइम्स बनता है। टीपी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, अपना स्टॉप लॉस वाला जो डिस्टेंस है वो कम कर दी है। और जो पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर है वो हमें पोजीशन भी इसी बेस के ऊपर निकाल के देता है। अभी मैं आपको इसकी अच्छी सी एक एग्जांपल देता हूं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। खिचड़ी बनी हुई होगी ऑब्वियसली, बीटीसी का दूसरा चार्ट खोल लेते हैं। बीटीसी यूएसडी बिट स्टैम्प कॉइन बेस बाय बिट के ऊपर मेरा ख्याल से काम नहीं होगा। अच्छा, तो ये आ रहा सही भाई, तू जा। अच्छा, अब हमने ये खोल लिया बीटीसी का चार्ट। अभी हम सपोज करके चलते हैं बीटीसी की प्राइस चल रही है 38,000, ठीक है, 38,000 सॉरी 40,000 चल रही है। 40,000 एक वो है ना, राउंड फिगर है, तो हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे आप आके ना इसकी सेटिंग्स के अंदर, इनपुट्स के अंदर, यहाँ पे आप खुद से वो एंट्री वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे एंट्री प्राइस के अंदर आया, इसको डबल क्लिक करना है आपने, इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ पे आप आए एंट्री प्राइस के ऊपर, एंट्री प्राइस पे आपने लिख दिया 40,000। 40,000 आपकी एंट्री है। आपका जो है ना ये टीपी प्रॉफिट लेवल जो है, प्रॉफिट लेवल आपने कह दिया कि मेरा प्रॉफिट लेवल है 41,000, ठीक है। 41,000 मेरा वो है टीपी है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो है 39,900। अब हम करते ये हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं कि अगर इसको देखें तो ये देख के वैसे आइडिया हो रहा है कि यार ये ट्रेड अच्छी है, लॉन्ग की ट्रेड है और अच्छी ट्रेड है। इसका हम देखें रिस्क टू रिवार्ड, तो ये हमारा बता रहा है, कह रहा है कि 10 टाइम्स आपको मिलेगा अगर आपका वो हिट हो गया, टीपी हिट हो गया, तो 10 टाइम्स आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर आपका टीपी हिट हो गया तो 10 टाइम्स मिलेगा। क्या मतलब है कि अगर मेरा $1 रिस्क के ऊपर था, तो ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मुझे 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब कि $10 मिलेंगे। आप सपोज कर लो कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, $1,000 का है। $1,000 के ऊपर अगर आप यहां से ट्रेड पिक करते हो, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अब आपने 1% किया था, 10% किया था, वो आप लोगों के ऊपर है। अब मैं आप लोगों को सिंपल इसकी कैलकुलेशन एक बताता हूं कि आप लोगों ने
एक वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे ख्याल से वो मैंने पोस्ट नहीं की थी। अच्छा खैर, इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आपने पोजीशन साइजिंग को समझने से पहले ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन को समझो। आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है इस टाइम पे $1000, ठीक है। $1000 आपका पोर्टफोलियो है, आपकी जेब के अंदर $1000 पड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो आपका है $1000 का। आपने रिस्क पर ट्रेड की, कितना किया? रिस्क पर ट्रेड आपने कर दिया, आपने कहा कि यार ऐसा करता हूं मैं 10% ना अपना रिस्क के ऊपर लगा देता हूं। ये समझाने के लिए 10% कराना नहीं, सिर्फ 10 ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $10 गए आपकी जेब से। अच्छा, पोर्टफोलियो हमारा $1000 का है, रिस्क पर ट्रेड 10% ले लिया। अब क्या हुआ, अब मैंने निकालना है कि मैं कितना यार बाय करूं बीटीसी, कि मेरा अगर एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस हमें पोजीशन साइजिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो एंट्री प्राइस चाहिए है एंड स्टॉप लॉस चाहिए हमें। एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस हमें पता होगा तो हमारी पोजीशन निकल के आ जाएगी। अच्छा, एंट्री प्राइस हमारी थी 40,000 की, 40K लिख देते हैं यार, 40K हमारी एंट्री प्राइस है, हमारा स्टॉप लॉस है 39.9K, 39,900 हमारी वो है ना स्टॉप लॉस प्राइस है। तो हमने एंट्री प्राइस लिख दी 40,000 और स्टॉप लॉस प्राइस रख दी 39,000। अब हमें पता है कि $1000 के पोर्टफोलियो के साथ इस तरीके से रिस्क नहीं किया जा सकता कि हमारा $100 जाए, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडर जो होंगे वो यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर्स वाले यहाँ पे थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि आप लोग क्या करते हो। आप लोग जिस टाइम पे लेवरेज लेते हो, लेट्स सपोज आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, आपने 40x की लेवरेज ली, अब आपका जो है अमाउंट हो गया 40,000, ठीक है। 40K अब आपका हो गया पोर्टफोलियो, यानी कि आप जो ट्रेड कर सकते हो वो कर सकते हो 40,000 की, 40x आपने लेवरेज ली, तो अब आप क्या कर सकते हो 40,000 की ट्रेड पिक कर सकते हो। 40,000 की अगर ट्रेड पिक करते हो आप, आपको ये पता है कि $1000 के ऊपर आप 40,000 की ट्रेड नहीं पिक कर सकते। ट्रेड जो ट्रेड साइजिंग है, जो मैंने आप लोगों से कहा पोजीशन साइजिंग वगैरह, पोजीशन साइजिंग जो है ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जिस टाइम पे अपना रिस्क फिक्स कर देते हो तो बाजों का आपकी जो पोजीशन साइज निकल के आ रहा होता है वो काफी ज्यादा होता है जितना कि आपका पोर्टफोलियो हो। तो वहां पे हमें इस चीज को लाजमी जहन में रखना पड़ता है कि यार पोर्टफोलियो मेरा इतना है तो मैं इतने की तो ट्रेड नहीं ले सकता। जब मैं पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं तब तो ये कोई और ही वैल्यू बता रहा है। तो अब क्या करना है, हमने हमने जिस टाइम पे लेवरेज ले ली 40x की, अब हमें पता है कि हम 40x की लेवरेज ले रहे हैं, 40,000 जो है हमारा, अब हम 40,000 की ट्रेड ले सकते हैं और 40,000 ही इसका ट्रेड साइज बनेगा। पोजीशन साइजिंग हम जिस टाइम पे करेंगे इसकी पोजीशन साइज कैलकुलेटर भी हमें यही बताएगा कि एक बीटीसी बाय कर लो, ठीक है। एक बीटीसी क्वांटिटी जो है एक बीटीसी बाय कर लो। अब एक बीटीसी बाय करेंगे हम, उसके ऊपर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 39,900 के ऊपर, तो हमें पता है कि $100 जा रहा है। एक बीटीसी 40,000 के चल रहा है, 40,000 से अगर उसकी प्राइस आ जाती है 40,000 से अगर उसकी प्राइस आ जाती है 39,900 पे, तो मेरी जेब से जाएगा $100, मतलब $1,000 के ऊपर से मेरा $100 माइनस। और अगर मेरा यहीं से ऊपर टीपी जाता है तो टीपी हम पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हमने पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर से सिर्फ और सिर्फ ये निकालना होता है कि हम कितनी क्वांटिटी बाय करें, ठीक है। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर का सिर्फ और सिर्फ काम इतना सा है कि उसने देखना है कि आपकी एंट्री क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, उसने आपको एक वैल्यू निकाल के दे देनी है। इसने जैसे अभी निकाल के दे दी 1 बीटीसी। अभी मैं कैलकुलेटर आपको खोल के दिखाता हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पे मेरे पास क्रोम ये आ गया, यहाँ पे खुला भी हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके अलावा आप लोगों को ये बता देता हूँ ये कैलकुलेटर आप लोग कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे, ये हम आगे इधर, यार ये चैट सेक्शन आ गया। चैट सेक्शन के अंदर हम आगे रीड मोर के अंदर, रीड मोर के अंदर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है http://www.cashbackforex। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ से आप लोग क्रोम खोल लो अपना, क्रोम के अंदर खोलोगे ये आपके पास आ गया, ये एक ऐड आएगा, इसको साइड पे कर देना। यहाँ पे क्या आएगा, बिटकॉइन पोजीशन साइज कैलकुलेटर बीटीसी यूएसडीटी यूएसडी। आपने यहाँ पे इसको कोई भी ऊपर पंगे नहीं करना इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट करेंसी वगैरह पे। आपने यहाँ पे आना ओपन प्राइस के ऊपर, ओपन प्राइस पे आके आपने अपनी एंट्री प्राइस लिखनी है, जो कि मेरी यहाँ पे 40,000 बन रही थी तो 40,000 मैंने लिख दी। स्टॉप लॉस क्या बन रहा था 39,900, 39,900 लिख दिया। मैंने बताया कि अकाउंट बैलेंस जो है ना मेरा वो है $1,000 का और मैं इसके ऊपर रिस्क करना चाह रहा हूँ 10% का। तो 10% का अगर मैं रिस्क करता हूँ तो मुझे ये निकाल के दे देगा। दूसरा तरीका ये है कि परसेंटेज में नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये यूएसडी में बताए। तो मैंने $100 का रिस्क किया था, तो अब क्या होगा कैलकुलेट करूंगा तो ये बता रहा है कि एक बीटीसी बाय कर ले।
जो तेरा रिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है ना अमाउंट, वो पड़ा हुआ है 10%। ये आपका परसेंट एट रिस्क आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि 1 मिनट सॉरी, अच्छा ये मैंने 100% ही कर दिया था। तो 10% का रिस्क करने पे ये मुझे बता रहा है, कह रहा है कि तेरा मनी एट रिस्क, जो पैसा तेरा रिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है वो $100 का पड़ा हुआ है, और जो तूने यूनिट ट्रेड साइज है, जो जितने की तूने ट्रेड करनी है, वो है पोजीशन साइज तेरी 1 BTC है, मतलब कि 1 BTC बाय कर ले। 1 BTC बाय करेगा इस प्राइस के ऊपर, तो अगर तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तेरा $100 जाएगा। और हमने यहाँ पे देखा था रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाले टूल के अंदर, लॉन्ग पोजीशन टूल के अंदर, यहाँ पे हमें इसने बताया था कि 10 टाइम्स आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो अगर ये ट्रेड मेरी इसमें जाती है, डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पे हिट करके मार्केट ऊपर पुश कर जाती है, तो अब क्या होगा, 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब कि $100 मेरा जेब से जा रहा था, ऊपर 10 टाइम्स $100 के मिलेगा, मतलब क्या होगा, $1000 आ जाएगा मेरी जेब में। अगर ये ऐसी एक आधी ट्रेड में मिल जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो डबल हो सकता है। लेकिन किस सिनेरियो में, जब हम 10% का रिस्क करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी, हमने कहा है कि 1% का रिस्क लेके चलो। 1% का रिस्क क्यों, जब तक कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता प्रॉपरली। समझ आ गई मेरी बात की? समझ आई है किसी को? है जी भी सर, सेशन आगे। में, ये सारे चले गए? मैंने कोशिश तो की है जल्दी से जल्दी कवर करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, कितने बंदे टिके हैं एंड में। अच्छा मोहसिन भाई हैं हमारे हमारे साथ है, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई हैं तो झलक दिखलाएं अपनी, या कोई भाई वो करें, वॉलंटियर हों यहाँ पे।